Hello dear students, good morning to all. Today is the lecture number 5 for application of Gauss theorem. बेटा आज हम जो एप्लीकेशन ले रहे हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डी टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्यू। हमारे पास एक थिन प्लेन शीट है। मान लीजिए बेटा हमारे पास जो थिन प्लेन शीट है वो हमारे पास ये है और इसके ऊपर बेटा हमने प्लस चार्ज दिया है। ये मान लीजिए हमने क्यू चार्ज दिया है इसको और मान लीजिए बेटा इसके लिए हमारे पास जो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब बेटा मुझे इसकी गॉसियन सरफेस बनानी है तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या लेते हैं बेटा, इसके लिए हमने एक ये लिया पार्ट इसका और इसको हमने आगे बढ़ाया, यानी कि बेटा हमारे पास ये भी हमने एक सिलेंडर टाइप का एक गॉसियन सरफेस ली। ये जो सिलेंडर है बेटा आपके पास इसका ये आप ये समझिएगा। मान लीजिए बेटा इसके सेंटर से इसका जो रेडियस है वो आर है और इसके सेंटर से भी इसका जो रेडियस है वो जो डिस्टेंस है वो आर है। तो बेटा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बिल्कुल आप बेटा इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिएगा, आप ध्यान से समझोगे समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो बेटा ये मेरे पास एक थिन प्लेन शीट है, बिल्कुल बेटा फिगर ऐसी बन गई है आपके पास सामने। इस थिन प्लेन ये जो थिन प्लेन शीट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज इधर और इधर दोनों तरफ आया। अब मैंने इसकी एक गॉसियन सरफेस ली। मान लिया बेटा इसका एक मैंने ये लिया, इतना हिस्सा मैं काट लेता हूँ और इसका थोड़ा सा। तो आपके पास बेटा ये समझिएगा कि ये इसकी ये सिलेंडर है इसका, करेक्ट। अब ये जो आपके पास ये जो सिलेंडर है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास इसके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस भी आर है और यहाँ का डिस्टेंस भी इसका आर है। तो देखो बेटा इसके पास देखो बेटा इसके लिए जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ और यहाँ पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ। तो देखो बेटा अगर इस कैपिटल एरिया में इसका एरिया में ए मानता हूँ तो बताओ बेटा इसका भी तो बेटा एरिया मेरे पास ए हुआ है नहीं। अब बताओ बेटा इससे इस पॉइंट पर अगर मैं ये पॉइंट पी लेता हूँ और ये भी पॉइंट मान लीजिए मैं पी लेता हूँ तो बताओ इससे बेटा इसका एरिया वेक्टर ये होगा नहीं होगा। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आपके पास यही हुआ। इन द सिमिलर वे इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका नॉर्मल इधर और इसका नॉर्मल इधर, तो आपके पास ये भी एरिया वेक्टर हुआ और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। बताओ बेटा इतनी बात समझ में आ रही है। अब तो बेटा अगर मैं इसकी लेटरल सरफेस की बात करता हूँ तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर इधर है। तो यानी कि लेटरल सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डॉट ए इधर होगा और ई डॉट ए इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहा है थिन स्फेरिकल सरफेस का यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहा, ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए इजिकल टू क्या रहा, 2 ई डॉट ए। करेक्ट। तो बेटा आपके पास बेटा इसके लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप बेटा ये समझिएगा कि आपके पास एक थिन स्फेरिकल शीट है, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज हमने दिया है। प्लस क्यू चार्ज देने से सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई, करेक्ट। इसका प्लेट का एरिया भी आपके पास ए है। तो मान लो बेटा आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, बताओ बेटा जो 5 हुआ वो ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए हुआ है नहीं। तो बताओ बेटा ई ए कॉस 0, क्योंकि ई और आपके पास थीटा तो बेटा आपके पास 0 है। तो बताओ इस हिसाब से बेटे ई ए प्लस ई ए कर कर बताओ बेटे जो फ्लक्स हुआ वो 2 ई ए हुआ या नहीं हुआ बच्चों, करेक्ट। अब ये तो हो गया बेटा बाय डेफिनेशन फार्मूला। इसके बाद क्या करते हैं हम, बाय गॉस थ्योरम। तो बाय गॉस थ्योरम तो बाय गॉसियन थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है हमारे पास क्या है, phi = 1/ε0 × q। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं बराबर कर देता हूं तो 2EA = 1/ε0 × q, करेक्ट। तो
अब हम क्यू को बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी में ले लेते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो 2EA इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए से ए आपके पास कट गया, तो बताओ ई की वैल्यू 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इट मींस हम कह सकते हैं बेटे अगर कोई थिन प्लेन शीट है, इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है, तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/2 ऑफ द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बेटे ये एग्जाम के इस डेरिवेशन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थिन स्फेरिकल शेल का इसका यूज होगा जब हम पैरेलल दो थिन प्लेन शीट लेंगे और दोनों थिन प्लेन शीट एक दूसरे के पैरेलल होगी और हमें उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तब ये फॉर्मूला यूज में आएगा। तो एक एप्लीकेशन ये है। अब तो बेटा आपको मैं कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड या गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ 3 या 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बेटा उन क्वेश्चंस को। इसके बाद सिर्फ आपके पास एक लास्ट एप्लीकेशन बचती है, उसके बाद ये गॉस थ्योरम वाला पार्ट आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सिर्फ बात एक लेक्चर और लगेगा, इसमें मुश्किल से हार्डली मेरा। चलिए अब बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ थोड़े से, जो अक्सर बेटे पेपर में आते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो बेटे लैंग्वेज लिखाना बड़ा मुश्किल है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मान लो बेटे एक हमारे पास स्फेरिकल शेल ये है और एक सरफेस मान लीजिए बेटा आपके पास ये है, यानी कि बेटा मेरे पास दो सरफेस है, ये मान लीजिए S1 है और ये मान लीजिए बेटा हमारे पास सरफेस S2 है। इस सरफेस S1 में जो चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो Q है और इस सरफेस पर जो चार्ज जो है, यानी कि आपको दो सरफेस दिए S1 और S2, S1 के एनक्लोज चार्ज Q है और सरफेस S2 के एनक्लोज चार्ज 2Q है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपसे, पहला पार्ट है इसका, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 एंड S2। तो फॉर S1 मान लो बेटा इसके सॉल्यूशन के लिए S1 के लिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅1 मान लूंगा। तो बेटा गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, लेकिन वो चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड टू द सरफेस। तो बताओ बेटे S1 सरफेस का निकाल रहा हूँ, तो बताओ बेटे S1 सरफेस पर जो चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो Q है ना, तो बताओ 1/ε0 इनटू Q, इसका आंसर आ गया है करेक्ट। एंड द फोर सरफेस S2, अगर मान लीजिए आपके पास सरफेस S2 है, अब बेटे देखो S2 के अंदर तो S1 भी है, यानी कि S2 के लिए चार्ज ये भी है और चार्ज ये भी है, और गॉस थ्योरम कहती है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। तो बताओ बेटा 1/ε0 इनटू 3Q, अगर मैं इसका 3 बाहर ले लूँ तो 1/ε0 इनटू Q, आंसर हुआ या नहीं हुआ। अब इसका एक पार्ट और है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, इस क्वेश्चन में कहता है बेटे अगर मान लीजिए अगर S1 सरफेस में, अगर यानी कि ये जो S1 सरफेस है इसको मैं एक डाइलेक्ट्रिक में पुट करता हूँ, जो उस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू K=5 है, तो न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बेटे हमने K=5 जो पुट करा हुआ S1 सरफेस में लिया, तो जो ∅1 डैश हो गया वो 1/ε0 K इंटू Q हो गया। K की वैल्यू बेटा अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1/ε0 इंटू 1/5Q, तो जो ∅1 डैश होगा 1/5 इंटू Q एंड 1/ε0 Q, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अगर हम फ्रॉम 1 का यूज करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन जो आ गया ∅1 डैश जो आ गया आपके 1/5, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले था अब न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइलेक्ट्रिक के पुट होने से वो 1/5 टाइम्स रह जाएगा। एक तो क्वेश्चन बेटा ये हो गया। अब जो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है ये मान लिया बेटे ये आपके पास 0,0 है, ये आपके पास A,0 है और ये मान लिया बेटे 2A,0 है। क्वेश्चन क्या है,
माइनस टू क्यू चार्ज, जो माइनस का टू क्यू चार्ज है वो कहाँ है, एट ए कॉमन जीरो पर है, करेक्ट। और जो प्लस क्यू चार्ज है वो एट फोर ए कॉमन जीरो पर है। यानी कि बेटा आप ये समझिए, जो क्यू चार्ज है, माइनस का टू क्यू चार्ज आपके पास यहाँ रखा हुआ है और प्लस का क्यू चार्ज आपके पास यहाँ रखा है। तो आपसे क्या पूछता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द रेडियस 3e। वो 3a रेडियस के लिए, यानी कि 3a रेडियस का एक स्फीयर बनाना है अगर हम, तो बेटा अप्रोक्सीमेट 3a यहाँ होगा। तो बेटा अगर हम रेडियस बनाएंगे तो आपके पास लगभग ये आएगा। लेकिन ये जो चार्ज, सॉरी बेटा प्लस ये जो चार्ज है, ये तो बेटा आपके पास 3a आपके पास यहाँ पर है। ये बेटा सोल्यूशन में समझिए बताओ। तो बेटा आपके पास जो 4a, 0 है, 4a, 0 जो है वो आपके पास प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। तो बेटा अगर मैं 3 रेडियस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ तो ये चार्ज तो इस सरफेस के बाहर है। और दोस्त थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड टू द सरफेस। तो माइनस का 2q है सिर्फ, तो माइनस का 2 आपके पास बाहर, तो 1 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, और चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे बाद में, आज के लिए इतनी सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू बेटा।